On this video we will discuss some more question on the Dirichlet integral. तो Dirichlet क्वेश्चन में डिस्कस किया था. नाउ द सेकंड क्वेश्चन है कि evaluate the integral triple integration x raised to power l minus 1 y raised to power m minus 1 z raised to power n minus 1 dx dy or dz where x y z are all positive but limited by the condition x upon a raised to power p plus y upon raised q and plus z upon c raised to power r less than equal to 1. ये कंडीशन है. तो फॉर सोल्यूशन तो इवेल्युएट द इंटीग्रल ट्रिपल इंटीग्रेशन से डिरिचलेट फॉर्मेट में है. तो देखिए डिरिचलेट फार्मूला पहले हम यहाँ पर लिख रहे हैं. डिरिचलेट फार्मूला ताकि आपको हम याद दिला दें. तो वी नो दैट डिरिचलेट इंटीग्रल फार्मूला Dirichlet's integral triple integration x raised to power l minus 1 y raised to power m minus 1 z raised to power n minus 1 dx dy और dz is equal to gamma l gamma m gamma n और अपान में गामा l प्लस m प्लस n और प्लस 1. ये फॉर्मूला है. उसके साथ जहाँ सब्जेक्ट टू कंडीशन होता है आपका x प्लस वाई प्लस जेड लेस देन इक्वल टू 1 और x बाई जेड ग्रेटर देन 0 होते हैं. जहाँ पे x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और z ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है डिरिचलेट इंटीग्रल का, जहाँ पे कंडीशन लीनियर फॉर्मेट में होती है. ठीक है. क्वेश्चन जो हमारे पास गिवन है, देखिए इंटीग्रल वैसे सेम मैच कर रहा है आपका यहाँ पे ये, और कह रहे हैं वेयर एक्स वाई जेड आर ऑल पॉजिटिव बट लिमिटेड बाय द कंडीशन. अभी कंडीशन ये है, ये कंडीशन लीनियर फॉर्मेट में नहीं है, तो इस कंडीशन को लीनियर फॉर्मेट में हम बनाएंगे. तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करेंगे और सब्स्टिट्यूशन में लेट करेंगे कि लेट एक्स अपॉन ए रेज टू पावर पी इज इक्वल टू यू और बाई अपॉन बी रेज टू पावर क्यू इज इक्वल टू बी और जेड अपॉन सी रेज टू पावर आर इज इक्वल टू डब्ल्यू. ठीक है. ये हम तीन कंडीशन यहाँ पे लेट करते हैं. तो इम्प्लाइज दैट यहाँ एक्स की वैल्यू फाइंड करो. एक्स इज इक्वल टू ए यू रेज टू पावर 1 अपॉन पी. यहाँ से बाई के लिए सॉल्व करो तो ये क्यू उधर जाएगा, तो ये और बी की पावर 1 अपॉन क्यू हो जाएगा, ये बी मल्टीपल में हो जाएगा. यहाँ से जेड इक्वल टू सी और डब्ल्यू की पावर 1 अपॉन आर. नाउ इम्प्लाइज दैट डी एक्स इक्वल टू डिफरेंशिएट करिएगा इसको, तो ये a इंटू 1 अपॉन पी आएगा, तो a अपॉन पी और u रेज टू पावर 1 अपॉन पी माइनस 1 इंटू डी यू. सिमिलरली हियर b अपॉन क्यू b रेज टू पावर 1 अपॉन क्यू माइनस 1 इंटू डी बी और यहाँ से डी जेड ये क्या लिख दिया हमने, डी वाई इक्वल टू इज इक्वल टू ये डी वाई है. यहाँ से डी जेड इक्वल टू सी अपॉन आर डब्ल्यू रेस्ट पावर 1 पान आर माइनस 1 और इंटू में डी डब्ल्यू. ठीक है. तो ये डी यू डी बी और डी डब्ल्यू की वैल्यूज आ गई यहाँ पे. ये गिवन इंटीग्रल हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे. तो देन अब कंडीशन क्या हो जाएगी, देन u प्लस बी प्लस डब्ल्यू इन तीनों का सम लेस देन इक्वल टू 1 था. देन u प्लस बी प्लस डब्ल्यू लेस देन इक्वल टू 1 आल्सो u greater than equal to 0, b greater than equal to 0 और w greater than equal to 0. Since x y z are all positive, जहाँ पे x y z सभी पॉजिटिव थे, ये क्वेश्चन में गिवन था where x y z are all positive, तो यहाँ पे u b w भी हमारे पॉजिटिव हैं, तो greater than equal to 0 हो जाएंगे. ठीक है. तो नेक्स्ट वन, अब ये सारी वैल्यूज हम लोग क्या करेंगे, गिवन इंटीग्रल्स में पुट करेंगे. तो i इक्वल टू गिवन इंटीग्रल
गिवन इंटीग्रल आई इज इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रेशन एक्स, तो एक्स की वैल्यू पुट करो। एक्स बराबर हमारे पास में था ए यू की पावर 1/p, ठीक है। इसकी होल की पावर एल माइनस 1 था, तो एल माइनस ने 1 कर दिया, ए यू की पावर 1/p और एल माइनस 1, फिर इंटू में बाई की वैल्यू पुट करें तो बी की पावर बाई इज इक्वल टू बी की पावर 1/q और रेस्ट पावर m माइनस 1, फिर ये c w की पावर 1/r रेस्ट पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स डी वाई डी जेड की वैल्यू यहाँ पुट करिएगा, तो इंटू में a अपान p और u की पावर 1/p माइनस 1, फिर यहाँ से b अपान q, b रेस्ट पावर 1/q माइनस 1, फिर यहाँ से c अपान r w की पावर 1/r माइनस 1, और ये डी यू डी बी और डी डब्ल्यू हो गया, इज इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रेशन आप ए की पावर देखिए, ए की पावर यहाँ पे एल माइनस 1 जब मल्टीप्लाई करोगे बी की पावर माइनस 1 सी की पावर माइनस 1, वहाँ ए की पावर 1 और ये है, तो ए की पावर एल माइनस 1 और प्लस 1 करेंगे तो ए की पावर एल हो जाएगा। इस तरीके से ए की पावर एल, बी की पावर एम और सी की पावर एन हो जाएगा। यहाँ से बी की पावर देखेंगे तो बी की पावर एम माइनस 1 मल्टीप्लाई होने पावर, यहाँ से b की पावर 1 और है तो b की पावर m हो गया, सिमिलरली c की पावर। अब u की पावर में आ जाइएगा, u की पावर l माइनस 1/p और u की पावर 1/p माइनस 1 भी है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए l अपान p माइनस 1/p, ये लिख लेते हैं पूरा l माइनस 1 और अपान में p, यहाँ से 1/p माइनस, अगर इसका एलसीएम कर दें ये प्लस 1 और माइनस p हो जाएगा, ठीक है ना। और सेम इसी तरीके से b की पावर करेगा तो b की पावर जो बनना है आपका पास में 1l और ये 1 से 1 कैंसिल, तो l अपान p माइनस 1, b यहाँ से आइए तो m माइनस 1 और यहाँ पे b की 1/q माइनस 1, तो ये प्लस 1 और माइनस q और पूरे पे एलसीएम हमने q किया हुआ है। इसी तरीके से w की पावर यहाँ से n माइनस 1/r है, और यहाँ से देखिए पूरा r ही एलसीएम कर दो तो ये प्लस 1 r ऊपर चला जाएगा तो माइनस r ओवरऑल, फिर इंटू में आइएगा अपान में देखिए पी क्यू आर है ये, और यहाँ पे डी यू डी बी और डी डब्ल्यू और अपान में ये पी क्यू आर हो जाएगा, ठीक है। अब कांस्टेंट वैल्यू को बाहर ले लो, ये वैल्यू कांस्टेंट है, ये वैल्यू कांस्टेंट है, ए रेज टू पावर एन बी रेज टू पावर एम सी रेज टू पावर एन और अपान में पी क्यू आर हो गया, ठीक है। तो इन पी क्यू आर कौन कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। तो ट्रिपल इंटीग्रेशन यू रेज टू पावर, ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा तो एल अपान पी और ये पी अपान पी कैंसिल तो माइनस 1 हो गया। इसी तरीके बी की पावर 1 से 1 कैंसिल, एम अपान क्यू और माइनस क्यू अपान क्यू तो ये माइनस 1 हो गया। फिर डब्ल्यू की पावर एन माइनस आर और माइनस 1 इंटू डी यू और डी बी इंटू डी डब्ल्यू हो गया। अब देखिए स्टैंडर्ड फॉर्मेट बन गया जो हमारा डिजिटल इंटी का फॉर्मूला था। फॉर्मूला हम यूज करेंगे यहाँ पे ए रेज टू पावर एल बी रेज टू पावर एम सी रेज टू पावर एन अपान में पी क्यू आर, यहाँ पे गामा एल अपान पी, गामा एम अपान क्यू और गामा एन अपान आर एंड टोटल अपान दिस इज गामा एल प्लस एल अपान पी एम अपान क्यू एंड प्लस एन अपान आर और प्लस 1, इट इज योर आंसर, ठीक है। इस तरीके से हमें आंसर मिलता है यहाँ पे। तो अल्टीमेटली हमें करना क्या है, जो भी कंडीशंस हमारी गिवन है, मैं फिर से एक बार रिकॉल कर देता हूँ चीज़ों को। तो यहाँ पे जो ये कंडीशंस रहती है, ठीक है ना, जो भी कंडीशन यहाँ पे रहेगी इसके अकॉर्डिंग हमें सब्स्टिट्यूशन होता है कि जो इस सब्जेक्ट टू द कंडीशंस को हमें लीनियर फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होता है। तो एक्स अपान ए की पावर पी को हमने यू माना था, बाई अपान बी की पावर क्यू की वैल्यू को बी माना था, जेड अपान सी पावर आर को डब्ल्यू माना था। तो जब इन तीनों का सम हमारे पास लेस देन इक्वल टू 1 है तो यू बी डब्ल्यू का सम भी लेस देन इक्वल टू 1 होगा, ठीक है ना। तो यहाँ भी लीनियर कंडीशंस बनती है, आगे इसी को प्रोसीड कर देंगे। हम एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालेंगे, फिर डी एक्स बाई डी जेड वैल्यू निकालेंगे, एक्स बाई जेड और एक्स बाई जेड डी एक्स डी वाई डी जेड की वैल्यू गिवन इंटीग्रल में हम पुट कर देंगे, तो इंटीग्रल हमारा पूरा यू बी डब्ल्यू में कन्वर्ट होगा। यू बी डब्ल्यू में जैसे ही कन्वर्ट होता है तो वहाँ पे डिजिटल इंटीग्रल का स्टैंडर्ड फॉर्मेट बन जाता है। उसमें हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगा लिया, गामा एल गामा एम गामा एन अपान गामा एल प्लस एम प्लस एन प्लस 1, ठीक है।
तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 में है कि फाइंड द वॉल्यूम, ठीक है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड find the volume of the solid bounded by the coordinate planes and the surface x root x upon a plus root y upon b प्लस रूट z upon c इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे वॉल्यूम की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखिएगा वी नो दैट, आइडेंटिटी एक है, वी नो दैट रिक्वायर्ड वॉल्यूम इज इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रेशन dx dy और dz। ये रिक्वायर्ड वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, यानी ट्रिपल इंटीग्रल बन गया। और जब ट्रिपल इंटीग्रल बन जाएगा तो हम डिजिटल इंटीग्रल का यूज कर सकते हैं, बस ये चीज ध्यान रखिएगा। इसमें वॉल्यूम का फॉर्मूला, ट्रिपल इंटीग्रेशन वाली प्रॉब्लम्स पीछे अगर हमारी बन नहीं कोई जो हमने पढ़ाए थे पीछे, वहां पे भी अगर डिजिटल इंटीग्रल का स्टैंडर्ड फॉर्म में बनता है तो यहाँ पे डिजिटल इंटीग्रल हम यूज कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे सब कंडीशन हमारे पास जो गिवन है उसको हमें लीनियर फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। तो रिक्वायर्ड वॉल्यूम दिस, हाँ, तो रिक्वायर्ड वॉल्यूम इक्वल टू dx dy dz। तो सब्जेक्ट टू द कंडीशन इज रूट x upon a प्लस रूट y upon b प्लस रूट z upon c इज इक्वल टू 1, ये गिवन है। तो यहाँ पे हम लेट करेंगे कि रूट x upon a इज इक्वल टू u, तो इम्प्लाइज दैट एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा ए यू स्क्वायर करेंगे, ए उधर मल्टीप्लाइड हुआ, इम्प्लाइज दैट डी एक्स इज इक्वल टू 2au और इंटू डी यू स्क्वायर का 2u हुआ और u का du। सिमिलरली रूट बाई अपॉन बी इज इक्वल टू बी, इम्प्लाइज दैट बाई इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर, इम्प्लाइज दैट डी बाई इज इक्वल टू 2ab और इंटू में db हो गया, ठीक है। फिर रूट में z upon c को हम w लेट करें तो इम्प्लाइज दैट z इक्वल टू c w स्क्वायर, इम्प्लाइज दैट dz इज इक्वल टू 2, नहीं ये हमने क्या कर दिया, ये b है c, ये 2c, तो 2cw और dw हो गया, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अभी जो रिक्वायर्ड वॉल्यूम था इसमें वैल्यू पुट करूं तो इम्प्लाइज दैट ए रिक्वायर्ड वॉल्यूम इज इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रेशन, नाउ ट्रिपल इंटीग्रेशन dx dy dz वैल्यू यहाँ पे रखो, तो ये 2au इंटू 2b इंटू b इंटू 2c इंटू w और ये du db और dw हो गया, इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रेशन ये 8abc हो गया, 8abc 2 2 4 2 8 abc और ये ubw du db और dw हो गया, इक्वल टू 8abc बाहर आ गया, ये ट्रिपल इंटीग्रेशन u की पावर 1 है, इसको हम 2 - 1 ले सकते हैं, b की पावर 2 - 1 w की पावर 2 - 1 और ये db और dw हो गया, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। एंड या जैसे ही हमने सब्स्टिट्यूशन किया था यहाँ पे लिख सकते हैं कि देन u प्लस बी प्लस डब्ल्यू लेस देन इक्वल टू 1 एंड u b w आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन फॉर्मूला अप्लाई करिएगा, 8abc ये क्या हो गया गामा टू और अपान में गामा 2 + 2 + 2 और +1, तो 8abc और गामा 2 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो ये वैल्यू क्या होगी गामा 1, यहाँ से गामा 1 आ जाएगा, यहाँ पे 7 हो गया गामा 7
और 7 की वैल्यू होती है 6 फैक्टोरियल। 7 को हम क्या ले सकते हैं, 6 5 4 3 2 और 1, ये हो गया। तो अब इसमें देखिए 8 4 2 जा 8, ये कैंसिल हो गया और ऊपर मिलेगा हमें ABC और अपान में वैल्यू क्या आ गई 30 और 90। तो ये 8 ABC अपन 90, ये इसका आंसर हो गया। तो इस क्वेश्चन को बताने का मतलब क्या रहा कि डिरिचलेट इंटीग्रल्स में अगर ये बात पूछ लेता आपसे कि फाइंड द वॉल्यूम, तो वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास में रिक्वायर्ड वॉल्यूम। ठीक है, रिक्वायर्ड वॉल्यूम का ये फॉर्मूला यहाँ पे है कि ट्रिपल इंटीग्रेशन x/z, दिस इज नोन एज द वॉल्यूम। ठीक है, सॉलिड वॉल्यूम, इसके लिए फॉर्मूले का हम यूज़ करेंगे। तो इसी पे क्वेश्चन और आता है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 4 आई मीन, अप्लाई डिरिचलेट इंटीग्रल्स, अप्लाई डिरिचलेट इंटीग्रल टू फाइंड the mass of an octant of the ellipsoid x square upon a square plus y square upon b square plus z square upon c square is equal to 1. The density at any point being rho equal to k x by z, ये डेंसिटी यहाँ पे गिवन है और हमें इसका मास चाहिए, फाइंड द मास ऑफ द ऑक्टेंट। ठीक है ना, तो इसमें भी एक फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे फॉर्मूला मैं पैसे लिख रहा हूँ, रिक्वायर्ड मास इक्वल टू देखिए मास इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। मास जो m होता है ये वॉल्यूम इंटू डेंसिटी बोलते हैं। ठीक है ना, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी यानी वॉल्यूम इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। ठीक है ना, अब यहाँ पे मास इक्वल टू क्या हो गया, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी हो गया। तो वॉल्यूम को ट्रिपल इंटीग्रेशन से रिप्रेजेंट कर दिया, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी और ट्रिपल इंटीग्रेशन डेंसिटी की वैल्यू क्वेश्चन यहाँ पे गिवन था रो के एक्स बाई जेड। तो यहाँ पे रिक्वायर्ड मास की वैल्यू क्या होगी, ट्रिपल इंटीग्रेशन dx dy dz, ये हो गया वॉल्यूम और मास यहाँ पे मास इक्वल वॉल्यूम इंटू डेंसिटी यहाँ पे ये गिवन है के एक्स बाई जेड। ये के एक्स बाई जेड इंटू दिस वैल्यू, ये रिक्वायर्ड मास हो गया। ये बल्कि हमको पहले इसको इस तरीके से लिखना चाहिए था कि ट्रिपल इंटीग्रेशन डेंसिटी इंटू वॉल्यूम रो इंटू dx dy और dz। ठीक है, तो यहाँ पे रो की वैल्यू के एक्स बाई जेड लिख दिया, तो फॉर्मूला आपके पास ये बन गया। तो मास इक्वल टू, ये वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम को हमने dx dy जेड, डेंसिटी को रो कर दिया तो रो dx dy dz, ये मास के लिए फॉर्मूला बना। ठीक है ना, ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, अब इसमें जो सब्जेक्ट टू कंडीशन है इलिप्सॉइड के फर्स्ट ऑक्टेंट की बात कर रहा, फर्स्ट ऑक्टेंट का मतलब हो गया एक्स बाई जेड इज आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो सब्जेक्ट टू द कंडीशन हियर, subject to condition is x square upon a square plus y square upon b square plus z square upon c square is equal to 1 and x greater than equal to 0, y greater than equal to 0, z greater than equal to 0, चूंकि हमारा फर्स्ट ऑक्टेंट की बात कर रहा है। ठीक है, मास ऑफ एन ऑक्टेंट ऑफ द इलिप्सॉइड, एक ऑक्टेंट की बात। तो अब यहाँ पे हमें लेट करना है, जैसे पीछे क्वेश्चन में लेट किया था, सिमिलरली हियर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, लेट एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू यू। ठीक है, तो इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू यू, implies that x is equal to a u की पावर हाफ, implies that dx is equal to 1 by 2 a u की पावर 1 by 2 minus 1, तो माइनस हाफ इंटू डी यू हो गया। सिमिलरली बाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी
implies that by square equal to b square, b implies that by is equal to b root b implies that dy equal to 1 by 2b, 1 by 2b और b की पावर माइनस हाफ इंटू में db। फिर जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू डब्ल्यू इम्प्लाइज दैट जेड स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर डब्ल्यू इम्प्लाइज दैट जेड इक्वल टू सी रूट डब्ल्यू इम्प्लाइज दैट डी जेड इक्वल टू सी अपॉन टू डब्ल्यू की पावर माइनस हाफ इंटू डी डब्ल्यू। ठीक है, अब ये रिक्वायर्ड मास पे आ जाएगा। तो देयर ये कंडीशंस देन यहाँ में कंडीशन भी डेवलप हो गई आपकी। देन u प्लस बी प्लस डब्ल्यू लेस देन इक्वल टू 1 एंड u ग्रेटर देन इक्वल टू 0, b ग्रेटर देन इक्वल टू 0, w ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तब लिखिएगा रिक्वायर्ड मास इज इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रेशन रो की वैल्यू यहाँ पे k x y z थी, तो k x y z और ये dx dy और dz हो गया इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रेशन की। अब x की वैल्यू रखो, x बराबर क्या है a u की पावर हाफ, और ये b की पावर हाफ, b की पावर हाफ, c w की पावर हाफ। इसके बाद में dx dy dz की वैल्यू 1/2 ये 1/8 हो गया, abc हो गया e की पावर माइनस हाफ, b की पावर माइनस हाफ, w की पावर माइनस हाफ, और ये du db और dw हो गया इक्वल टू कांस्टेंट वैल्यू सब बाहर निकालो। k कांस्टेंट है, यहाँ से abc कांस्टेंट है, kbc और अपान में 8 कांस्टेंट है, ये वैल्यू आपकी बाहर आ गई। ठीक है ना, तो k abc अच्छा abc यहाँ पर भी abc यहाँ पर भी है, तो a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर हो गया। ट्रिपल इंटीग्रेशन u की पावर हाफ, u की पावर माइनस हाफ, तो u की पावर क्या हो गया 0 हो गया। ठीक है, u की पावर यहाँ पे क्या बना देगा जो 1/2 माइनस 1/2, 0 को हम 1 ले सकते हैं, b की पावर 1 - 1, w की पावर 1 - 1, और यहाँ पे ये हो गया du db और dw हो गया। ठीक है ना, अब इसमें हम लोग डिटरमिनेंट का फॉर्मूला अप्लाई कर लें, तो ये k a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर अपान में 8, ये क्या बन गया गामा 1 और अपान में गामा 1 + 1 + 1 और प्लस 1। गामा 1 की वैल्यू 1 होती है, तो ये k a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर अपान में 8, ये कितना गामा 4 की वैल्यू 3 फैक्टोरियल यानी 3 2 और 1 हो जाएगा, तो इक्वल टू k a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर और अपान 6 और 8 6 जा 48, तो 48 इट इज योर आंसर। तो इस तरीके से ये आंसर हमारा यहाँ पे बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 2 क्वेश्चन आपको कराए हैं, वॉल्यूम के लिए डिरिचलेट इंटीग्रल से और मास के लिए। मास के लिए फॉर्मूला याद कर लेंगे, और मास के लिए फॉर्मूला रो dx dy dz, रो क्वेश्चन में ये गिवन रहता है, ये डेंसिटी क्वेश्चन में गिवन थी कि x y z, उसकी वैल्यू रखा, फिर पूरा जो भी x y z की वैल्यू लेट किया उसको सब्स्टिट्यूट करके आगे उसको सॉल्व किया है। ठीक है, आगे इसी में 1 2 3 इसी में क्वेश्चन और करा देते हैं। ये 2008 की प्रॉब्लम्स आई हुई है, सेम इसी तरीके से, कुछ नया नहीं है लेकिन फिर भी मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 में कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, फाइंड द volume of the solid surrounded by the surface x upon a raised to power 2/3, फिर प्लस y upon b raised to power 2/3 और प्लस z अपॉन सी रेस्ट टू पावर 2/3 और इज इक्वल टू 1। ठीक है ना, तो फाइंड द वॉल्यूम का फॉर्मूला, ये कंडीशन, इसको लेट कर लेना, बस इतना करना है। तो फॉर सोल्यूशन वी नो दैट रिक्वायर्ड वॉल्यूम इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रेशन
ट्रिपल इंटीग्रेशन, और ये dx dy dz ये रिक्वायर्ड वॉल्यूम का फॉर्मूला हो गया। ठीक है ना। अब यहाँ पे एक चीज और कह रहा था कि फाइंड द वॉल्यूम सॉलिड सराउंडेड बाय द सरफेस। ये जो सरफेस बनना है ये इलिप्स है, एंड सब्जेक्ट टू द कंडीशन इज ellipse x upon a raised to power 2 upon 3 plus y upon b raised to power 2 upon 3 plus z upon c raised to power 2 upon 3 is equal to 1। ठीक, तो अब यहाँ पे हम लोग कंडीशन लेट करते हैं। तो लेट x upon a, जस्ट मिनट, सॉरी, अरे भाई बहुत नीचे पहुँच गया। तो x upon a raised to power 2 upon 3 is equal to u, तो implies that x upon a is equal to u की पावर 3 upon 2, implies that x is equal to a u की पावर 3 by 2, implies that dx is equal to 3 by 2 a u की पावर 3 by 2 minus 1, तो ये 1 by 2 इंटू में du बन जाएगा। ठीक है, 1 by 2 और du। सिमिलरली dy की वैल्यू, तो यहाँ पे बाई पान बी रेस्ट पावर 2 upon 3 इज इक्वल टू बी, इम्प्लाइज दैट बाई पान बी इक्वल टू बी की पावर 3 by 2, तो इम्प्लाइज दैट बी उधर मल्टीप्लाइड हो जाएगा, बाई इक्वल टू बी, बी की पावर 3 by 2 हो गया। इसको डिफरेंशिएट करो तो ये डी बाई इक्वल टू कितना हो गया, 3 by 2 बाहर आ गया, और बी की पावर 3 by 2 माइनस 1 करोगे तो 1 by 2 रह जाएगा, और ये डी बी हो गया। फिर जेड अपॉन सी रेस्ट पावर 2 upon 3 इज इक्वल टू डब्ल्यू लेट करेंगे, इम्प्लाइज दैट जेड अपॉन सी इक्वल टू एंड डब्ल्यू की पावर 3 by 2, इम्प्लाइज दैट जेड इक्वल टू सी डब्ल्यू रेस्ट पावर 3 by 2, इम्प्लाइज दैट डी जेड इक्वल टू 3 by 2, और ये सी डब्ल्यू की पावर 1 by 2, और ये डी डब्ल्यू हो गया। अब कंडीशन क्या बन गई, यू बी डब्ल्यू, देन u plus b plus w less than equal to 1 and u greater than equal to 0, b greater than equal to 0, w greater than equal to 0। अगर ये हम कंडीशन जैसे लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, सॉलिड सराउंडेड बाय द सरफेस। ये जो सरफेस हमारा बनना है ये इलिप्सॉइड है। ठीक है ना, इलिप्स का फॉर्मेट बनता है, तो ऐसे यहाँ पर 8 ऑक्टेंट बनेंगे। जब हम ये 0 बात करते हैं यू बी डब्ल्यू ग्रेटर देन 0 है, ये कंडीशन से, यानी फर्स्ट ऑक्टेंट की कंडीशन हुई है। और जो रिक्वायर्ड वॉल्यूम होता है तो इसमें हमें 8 से यहाँ पे मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा, ऐसे 8 ऑक्टेंट बनेंगे। हमने इसका जिक्र किया था क्लास में। तो 8 ऑक्टेंट से मतलब है कि हमने जो एग्जाम्पल दिया था आपको कि जैसे कोई भी पोटैटो है या एप्पल है, उसको पहले 20 से काटिएगा तो एक पार्ट ऊपर हो गया, एक पार्ट नीचे हो गया। तो ऊपर वाले पार्ट को फिर उससे 4 पार्ट करिएगा, एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस में, तो 4 ऊपर हो गए, 4 नीचे हो गए। नीचे वाले पार्ट को भी आपको 20 से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में काटिएगा तो नीचे वाले 4 हो गए। जैसे 8 ऑक्टेंट बनते हैं। उस 8 ऑक्टेंट के एक ऑक्टेंट का जो कंडीशन हमारी बनती है वो ये बनती है। ऐसे हमारे 8 बनते हैं, इसलिए रिक्वायर्ड जो वॉल्यूम है उसमें हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 8 से मल्टीप्लाई किया है तो ये कंप्लीट हमारा वॉल्यूम हुआ। अब ये कंडीशन इसमें हम अप्लाई करेंगे, तो देयरफॉर रिक्वायर्ड वॉल्यूम इक्वल टू, तो रिक्वायर्ड वॉल्यूम इक्वल टू 8। यहाँ पे ट्रिपल इंटीग्रेशन dx dy dz की वैल्यू ये रख दो, 3 by 2 तो कितना हो गया 27, और अपान में 8 ये ABC है, तो यहाँ पे ये ABC आ गया। u की पावर हाफ हो गया, b की पावर हाफ हो गया, w की पावर हाफ हो गया, और ये du db और dw हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये वैल्यू बनी। अब इसमें देखिए क्या बनना है, 8 से 8 कैंसिल हो गया, 27 आपका बाहर आ गया और ABC भी बाहर आ गया। ठीक है, 27 ABC बाहर आ गया। तो ट्रिपल इंटीग्रेशन u की पावर कितना हाफ था। अब u की पावर हाफ में -1 चाहिए, तो हम 3 by 2 -1, हाँ 3 by 2 -1, तो इस वैल्यू को 3 by 2 -1 लिखेंगे। b की पावर 3 by 2 -1, w की पावर 3 by 2 और -1 इंटू du db और dw हो गया। इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर लें, तो फॉर्मूले में देखिए वैल्यू क्या मिलेगी, 27 ABC गामा 3 by 2 इंटू गामा 3 by 2 इंटू गामा 3 by 2 गामा 3 by 2 और अपान में
अपान में गामा 3/2 प्लस 3/2 प्लस 3/2 और प्लस 1, तो वैल्यू कितनी होगी? ये 27 ABC और 27 ABC, यहाँ पे गामा 3/2 को हम कह रहे 1/2 गामा 1/2 ले सकते हैं, 1/2 गामा 1/2। ऐसे 1/2 तीन बार आएगा, गामा 1/2 गामा 1/2 गामा 1/2 तीन बार आएगा। नीचे हमारी वैल्यू बन रही है 3 3 6 3 9 2 11 11/2, तो 11/2, चलिए मैं लिखता हूँ, ये 1/2 तो यहाँ जाएगा 1/8 और गामा हाफ की वैल्यू रूट पाई, तो इसको लिख सकते हैं पाई रूट पाई, पाई और रूट पाई। नीचे जो वैल्यू बन रही है, नीचे की जो वैल्यू बन रही है वो आपकी बन रही थी 11/2, 11/2 को हम ले सकते हैं 9/2, 7/2, 5/2, 3/2, 1/2, गामा हाफ, ये हो जाएगा रूट पाई। इस रूट पाई से ये रूट पाई कैंसिल हो गया, ठीक है ना, और 9 3 27, ये 9 और 3 ये 27 कैंसिल हो गया, ठीक है। 2 दूनी 4 दूनी 8, ये 8 अपान में है 1/8 और ये 8 ऊपर जाएगा, तो इस 2 ये 2 और ये 2 ये 2 कैंसिल हो, 8 कैंसिल हो गया, ये 2 ऊपर जाएगा सिर्फ, ये 2 और ये 2, यानी 4 बचा, तो 4 पाई ABC, 4 पाई ABC और ये 35 हो गया, तो ये इसका आंसर हो गया 4 पाई ABC अपान 35, ठीक है। तो इस तरीके से ये बनती है। इसके बाद में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लेबलिज एक्सटेंशन फार्मूला, तो इसमें इतना करिएगा। नेक्स्ट वन, लेबलिज एक्सटेंशन ऑफ डिरिचलेट थ्योरम। इसका स्टेटमेंट, इफ द वेरिएबल्स x y z, if the variables x y z are all positive, such that h1 less than equal to x plus y plus z less than equal to h2, then triple integration f x plus y plus z x raised to power l minus 1 y raised to power m minus 1 z raised to power n minus 1 dx dy और dz इक्वल टू गामा l गामा m गामा n और अपान में गामा l प्लस m प्लस n और इंटू में, इसी में आगे इंटू में है इंटीग्रेशन h1 to h2 f u और u रेज टू पावर l प्लस m और प्लस n माइनस 1 और इंटू में du, ठीक है। ये फॉर्मूला है यहाँ पे लेबलिज एक्सटेंशन फॉर्मूले का। तो यहाँ पे फंक्शन और बढ़ गया, डिरिचलेट में फंक्शन नहीं था, ये वैल्यू थी तो उसका इंटीग्रल की वैल्यू सिर्फ इतनी थी, यहाँ पे +1 था। जैसे फंक्शन आता है तो ये पार्ट और यहाँ पे बन नहीं रहता है, और ये h1 इंटीग्रेशन h1 to h2 f u यानी x प्लस y प्लस z, इसके स्थान पर u आता है, u की पावर l प्लस m प्लस n और -1 आता है, ठीक है। ये डिरिचलेट लेबलिज एक्सटेंशन फॉर्मूला है, इस पर हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे चलिए एक सिंपल क्वेश्चन देखते हैं। तो नाउ क्वेश्चन हियर ऑन लेबलिज एक्सटेंशन फॉर्मूले पे इवेलुएट द इंटीग्रल, इवेलुएट ट्रिपल इंटीग्रेशन लॉग एक्स प्लस y प्लस z dx dy dz dx dy dz and the integral extending extending over
overall positive and zero values, positive and zero values of xyz subject to x plus y plus z लेस देन 1। ठीक है ना। तो इंटीग्रल आपके पास इवेल्युएट द ट्रिपल इंटीग्रेशन log x plus y plus z dx dy dz द इंटीग्रल एक्सटेंडिंग ओवर आर पॉजिटिव एंड जीरो वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड सब्जेक्ट टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड लेस देन 1। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे जो कंडीशंस गिवन है आपके पास में कि हियर 0 लेस देन इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड लेस देन इक्वल टू 1 है। ठीक है ना। तो हमारे पास जो गिवन इंटीग्रल्स है, देयरफॉर ये गिवन इंटीग्रल्स लॉग एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू डी एक्स डी वाई डी जेड इज इक्वल टू। अब यहाँ पे जो हमारे पास ये हमने फॉर्मूला लिखा था एक्स बाई एल माइनस 1 था, यहाँ पे नहीं, फंक्शन हमारा मैच कर रहा है। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्मेट में हम इसको कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि ट्रिपल इंटीग्रेशन एक्स लॉग, पहले फंक्शन लिखा आपने लॉग एक्स प्लस वाई प्लस जेड और एक्स की पावर 0 है, तो यहाँ पे हम एक्स पावर 1 माइनस 1, वाई पावर 1 माइनस 1, जेड पावर 1 माइनस 1 और ये डी एक्स डी वाई और डी जेड लिख सकते हैं। और कंडीशन हमारी लीनियर ही है यहाँ पर, तो लीनियर कंडीशन यहाँ पे ऊपर गिवन है, तो इसमें फॉर्मूला अप्लाई करिएगा गामा एल मतलब गामा 1 गामा 1 गामा 1 और अपान में गामा एल प्लस एम प्लस एन, तो 1 प्लस 1 प्लस 1। ठीक है। और इनटू इंटीग्रेशन लिमिट 0 to 1 h1 to h2 और एफ यू, एफ से मतलब लॉग और x प्लस वाई प्लस जेड को लॉग u और u की पावर 1 प्लस 1 प्लस 1 माइनस 1 और इंटू में डी यू। इस तरीके से इंटीग्रल हमारा कन्वर्ट हो गया। गामा 1 की वैल्यू 1 होती है, नीचे आपका गामा 3 हुआ, गामा 3 की वैल्यू हो जाएगी 2, इंटीग्रेशन 0 to 1 हो गया और यहाँ पे वैल्यू होगी लॉग u और u स्क्वायर इंटू में डी यू। अब ये इंटीग्रल बाई पार्ट इंटीग्रेट होगा। ठीक है ना, u स्क्वायर और लॉग u। चलिए हम लोग इसको इंटीग्रेट करते हैं, इक्वल टू 1/2 u स्क्वायर, तो log u हमारा इंटीग्रेट नहीं होता, log u का फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, तो log u u स्क्वायर का इंटीग्रेशन u क्यूब अपॉन 3 माइनस इंटीग्रेशन log u का डिफरेंशिएशन तो 1/u, u स्क्वायर का इंटीग्रेशन u क्यूब अपॉन 3 और इंटू में du। ठीक है ना, इस पे लिमिट 0 to 1 चलती रहेगी, तो ये 1/2 log u यानी u क्यूब अपॉन 3 और यहाँ पे u log u माइनस 1/3 बाहर निकाल लो, एक पावर कैंसिल हो जाएगी, u स्क्वायर फिर इंटीग्रेट करो तो u क्यूब अपॉन 3 और इस पर लिमिट 0 to 1, तो 1/2 अपर लिमिट 1 है, तो ये log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो ये वैल्यू तो 0 हो गई, माइनस यहाँ 1 रखो तो माइनस का 1/9 हो गया, 0 रखोगे 0 हो गया है, ये भी 0 0 पे 0, तो माइनस का 1/18 माइनस 1/18 इट इज योर आंसर। ठीक है, तो ये लेबनिज एक्सटेंशन फॉर्मूले पे प्रॉब्लम्स हो गई। इस पे एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं कि ये चलिए, तो नाउ सेकंड क्वेश्चन ऑन दिस कि सो दैट ट्रिपल इंटीग्रेशन dx dy dz अपान में x प्लस y प्लस z और प्लस 1 का होल क्यूब इज इक्वल टू 1/2 log 2 और माइनस 5/16 द इंटीग्रल being taken throughout the volume bounded by planes
बाउंडेड बाय प्लेन्स x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0 एंड x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1। ठीक है ना। तो फॉर सोल्यूशन ये ट्रिपल इंटीग्रल गिवन है और ये कंडीशंस गिवन है, कंडीशन भी लीनियर है तो एज इट इज आपसे सिर्फ फॉर्मूला यूज करना है। तो देयरफॉर गिवन इंटीग्रल इज इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रेशन dx dy dz dz और अपान में x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 1 का होल क्यूब है, सब्जेक्ट टू कंडीशन, subject to the condition is x plus y plus z equal to 1 and x equal to 0, y equal to 0 और z equal to 0। तो implies that 0 less than equal to x plus y plus z less than equal to 1। तो 0 1 के बीच में लाई कर रही कंडीशंस। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग डिरिचलेट लेबनिज़ एक्सटेंशन फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पर। जस्ट मिनट। यस। तो इक्वल टू गिवन इंटीग्रल मीन्स आई इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रेशन। यहाँ पर एक्स वाई जेड ऊपर नहीं तो हम क्या लिख लेंगे, एक्स पावर 1 माइनस 1, वाई पावर 1 माइनस 1, जेड पावर 1 माइनस 1 और ये डी एक्स डी वाई डी जेड हो गया और अपान में एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस 1 होल की पावर 3। ठीक है, ये वैल्यूज हो गई। तो अब इसमें फॉर्मूला अप्लाई करिएगा तो वैल्यू क्या बन जाएगी, इक्वल टू गामा वन और अपान में गामा 1 प्लस 1 प्लस 1 एल प्लस एम प्लस एन इंटू इंटीग्रेशन लिमिट 0 to 1 हो जाएगी। फंक्शन हमारे पास ये है तो 1 अपान एक्स प्लस वाई प्लस जेड यू में कन्वर्ट होगा तो यू प्लस 1 की पावर 3, ठीक है ना, पावर 3 इंटू यू की पावर 1 प्लस 1 माइनस 1 और इंटू डी यू। ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा गामा 1 की वैल्यू 1, नीचे गामा 3 तो 2 हो जाएगा तो ये वैल्यू हो गई 1/2 इंटीग्रेशन 0 to 1 यू की पावर कितना हो जाएगा 2 और अपान में 1 प्लस यू की पावर 3 और इंटू में यू हो गया डी यू। ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए हमें यहाँ पे 1 प्लस यू, इसको इंटीग्रेट कैसे करोगे, तो एक सब्स्टिट्यूशन करते हैं यहाँ पे ताकि हम बिना पार्शियल फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं, बिना पार्शियल फ्रैक्शन के इंटीग्रेट हो सकता है। तो इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन 0 to 1 यू स्क्वायर अपान 1 प्लस यू की पावर 3 और इंटू में डी यू हो गया। यहाँ पे अगर हम ये सब्स्टिट्यूट कर दें कि पुटिंग 1 प्लस यू इज इक्वल टू टी, तो यहाँ इम्प्लाइज दैट यू और क्या हो जाएगा t माइनस 1, तो डी यू कितना हो जाएगा, डी यू इज इक्वल टू हो जाएगा डी टी, लिमिट क्या हो जाएगी 1/2 और जब हम यू 0 रखेंगे, यू 0 कर दें तो टी बराबर क्या हो गया 1 हो गया, यानी अरे 1/2 और ये हो जाएगा 1। जब टी यहाँ पे जब यू 1 कर देंगे तो टी क्या हो जाएगा 2, तो लिमिट होगी 1 to 2। ठीक है। अब यू के साथ पर क्या आ गया टी माइनस 1 का होल स्क्वायर और अपान में 1 प्लस यू का क्यूब, यानी यहाँ पे बन गया टी क्यूब और डी यू बराबर क्या हो गया डी टी हो गया। तो 1/2 इंटीग्रेशन 1 to 2 ये टी स्क्वायर माइनस 2t और प्लस 1 और अपान में टी क्यूब और ये हो गया डी टी इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन 1 to 2 ये टी स्क्वायर अपान टी क्यूब तो 1 अपान टी हो गया माइनस 2 अपान टी स्क्वायर हो गया प्लस 1 अपान टी क्यूब हो गया और इंटू में डी टी हो गया। ठीक है ना। तो इक्वल टू 1/2, अब 1 अपान टी का इंटीग्रेशन क्या होगा लॉग टी हो गया तो यहाँ पर लॉग टी लिख दो, -2 टी की पावर -2 तो टी की पावर -2 प्लस 1 तो -2 और प्लस 1 तो -1 और अपान में -1, फिर प्लस टी की पावर -3 तो -2 अपान -2 और इस पर लिमिट 1 और 2 हो गया। ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, अरेंज कर लीजिए थोड़ा सा। तो 1/2 ये हो गया log t, फिर माइनस ये माइनस हो जाएगा प्लस 2 अपान टी, ये हो जाएगा -1 अपान 2t स्क्वायर और लिमिट 1 to 2 इक्वल टू 1/2 log 2 तो ये वैल्यू होगी log 2 माइनस
log 2 log 1 की वैल्यू 0 होती है। यहाँ पे प्लस 2/2 2/2 और -2/1 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इसी में, फिर -1/2 1/t² यानी 1/4 और -1/1 ये वैल्यू हो गई। चलिए इसको हम लोग अरेंज कर लेते हैं। तो 1/2 ये वैल्यू हो गई log 2, इसका लोअर लिमिट log 1 है तो 0 कर दिया है, फिर प्लस ये 2/2 1 - 2 तो -1 हो गया। अच्छा ये -1 हो गया। यहाँ पे -1/2 ये 1/4 -1 तो माइनस का 3/4 4 1 - 4/4 इक्वल टू 1/2 ये हो गया log 2 और -1 ये प्लस तो -1 और प्लस 3/8 हो गया। प्रूफ क्या करना हमको, प्रूफ करना कुछ 1/2 log 2 -5/16 लाना। अच्छा तो 1/2 log 2 अंदर मल्टीप्लाई कर लो 1/2 और ये log 2 हो गया माइनस, ये एलसीएम करो यहाँ पे 8 -3 माइनस का 5/8 और 2 का मल्टीप्लाई 16, इट इज योर आंसर। ये हैंस प्रूव्ड ठीक है। इस तरीके से ये वैल्यू बनती है। तो now thank you।